पहला तवारीख बाब नंबर 28। इसराइल के बुजुर्गों के सामने दाऊद की तकरीर। दाऊद ने इसराइल के तमाम बुजुर्गों को यरूशलेम बुलाया। इनमें कबीलों के सरपरस्त, फौजी चौकियों पर मुकर्रर अफसर, हजार हजार और सौ सौ फौजियों पर मुकर्रर अफसर, शाही मिल्कियत और रेवड़ों के सरदार, बादशाह के बेटों की तरबियत करने वाले अफसर, दरबारी, मुल्क के सूरमा और बाकी तमाम साहिब हैसियत शामिल थे। दाऊद बादशाह उनके सामने खड़े होकर उनसे मुखातिब हुआ। मेरे भाइयों और मेरी कौम, मेरी बात पर ध्यान दें। काफ़ी देर से मैं एक ऐसा मकान तामीर करना चाहता था जिसमें रब के अहद का संदूक मुस्तकिल तौर पर रखा जा सके। आखिर ये तो हमारे खुदा की चौकी है। इस मकसद से मैं तैयारियां करने लगा, लेकिन फिर खुदा मुझसे हम कलाम हुआ, मेरे नाम के लिए मकान बनाना तेरा काम नहीं है, क्योंकि तूने जंगजू होते हुए बहुत खून बहाए हैं। रब इसराइल के खुदा ने मेरे पूरे खानदान में से मुझे चुनकर हमेशा के लिए इसराइल का बादशाह बना दिया, क्योंकि उसकी मर्जी थी कि यहूदा का कबीला हुकूमत करे। यहूदा के खानदानों में से उसने मेरे बाप के खानदान को चुन लिया और इसी खानदान में से उसने मुझे पसंद करके पूरे इसराइल का बादशाह बना दिया। रब ने मुझे बहुत बेटे अता किए हैं। उनमें से उसने मुकर्रर किया कि सुलेमान मेरे बाद तख्त पर बैठकर रब की उम्मत पर हुकूमत करे। रब ने मुझे बताया, तेरा बेटा सुलेमान ही मेरा घर और उसके सहन तामीर करेगा, क्योंकि मैंने उसे चुनकर फरमाया है कि वो मेरा बेटा होगा और मैं उसका बाप हूँगा। अगर वो आज की तरह आइंदा भी मेरे अहकाम और हिदायत पर अमल करता रहे तो मैं उसकी बादशाही अब तक कायम रखूंगा। अब मेरी हिदायत पर ध्यान दे। पूरा इसराइल यानी रब की जमात और हमारा खुदा इसके गवाह हैं। रब अपने खुदा के तमाम अहकाम के ताबिया रहें। फिर आइंदा भी ये अच्छा मुल्क आपकी मिल्कियत और हमेशा तक आपकी औलाद की मोरूसी ज़मीन रहेगा। ए सुलेमान मेरे बेटे, अपने बाप के खुदा को तस्लीम करके पूरे दिलो जान और खुशी से उसकी खिदमत करें, क्योंकि रब तमाम दिलों की ताक़ीक कर लेता है और वह हमारे ख्यालों के तमाम मंसूबों से वाकिफ़ है। उसके तालिब रहें तो आप उसे पालेंगे, लेकिन अगर आप उसे तरक करें तो वो आपको हमेशा के लिए रद्द कर देगा। याद रहे, रब ने आपको इसलिए चुन लिया है कि आप उसके लिए मुकद्दस घर तामीर करें। मजबूत रहकर इस काम में लगे रहें। रब के घर का नक्शा। फिर दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान को रब के घर का नक्शा दे दिया, जिसमें तमाम तफसीलात दर्ज थीं, यानी उसके बरामदे, खजानों के कमरे, बाला खाने, अंदरूनी कमरे, वो मुकद्दस तरीन कमरा जिसमें अहद के संदूक को उसके कफारे के ढकने समेत रखना था, रब के घर के सहन, उसके इर्द गिर्द के कमरे और वो कमरे जिनमें रब के लिए मखसूस किए गए सामान को महफूज रखना था। दाऊद ने रूह की हिदायत से ये पूरा नक्शा तैयार किया था। उसने रब के घर की खिदमत के लिए दरकार इमामों और लावियों के गिरोहों को भी मुकर्रर किया और साथ साथ रब के घर में बाकी तमाम जिम्मेदारियां भी। इसके अलावा उसने रब के घर की खिदमत के लिए दरकार तमाम सामान की फहरिस्त भी तैयार की थी। उसने मुकर्रर किया कि मुख्तलिफ चीज़ों के लिए कितना सोना और कितनी चांदी इस्तेमाल करनी है। इनमें जेल की चीज़ें शामिल थी। सोने और चांदी के चरागदान और उनके चराग, मुख्तलिफ चरागदानों के वजन फ़र्क थे, क्योंकि हर एक का वजन के मकसद पर मुनहसर था। सोने की वो मेज़ें जिन पर रब के लिए मखसूस रोटियां रखनी थीं, चांदी की मेज़ें, खालिस सोने के कांटे, छिड़काव के कटोरे और सुराही, सोने चांदी के प्याले और बखोर जलाने की कुर्बान गाह पर मंडा हुआ खालिस सोना। दाऊद ने रब के रथ का नक्शा भी सुलेमान के हवाले कर दिया, यानी उन करूबी फरिश्तों का नक्शा जो अपने परों को फैलाकर रब के अहद के संदूक को ढांप देते हैं। दाऊद ने कहा, मैंने ये तमाम तफसीलात वैसे ही कलमबंद कर दी हैं जैसे रब ने मुझे हिकमत और समझ अता की है। फिर वो अपने बेटे सुलेमान से मुखातिब हुआ, मजबूत और दिलेरी हो, डरे मत और हिम्मत मत हारना, क्योंकि रब खुदा, मेरा खुदा आपके साथ है। न वो आपको छोड़ेगा न तरक करेगा, बल्कि रब के घर की तकमील तक आपकी मदद करता रहेगा। खिदमत के लिए मुकर्रर इमाम और लावियों के गिरवाह भी आपका सहारा बनकर रब के घर में अपनी खिदमत सर अंजाम देंगे। तामीर के लिए जितने भी माहिर कारीगरों की जरूरत है वो खिदमत के लिए तैयार खड़े हैं। बुजुर्गों से लेकर आम लोगों तक सब आपकी हर हिदायत की तामील करने के लिए मुस्तैद हैं।